साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज और मेरी मुलाकात हो रही है बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता आरिंदर शर्मा जी से। सबसे पहले शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। शर्मा जी, जैसे कि सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत काफी अवैध रूप से अतिक्रमण जारी है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इसमें मैं पहले भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह चुका हूं कि जो सरकारी भूमि, नदी, नाले, वर्ग 3 के पट्टे का जो जिस तरीके से रजिस्ट्रियां हो रही हैं, वो एक बहुत गलत इस क्षेत्र में हो रहा है। और जो भी इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, कृत्य कर रहे हैं, वो कानूनी रूप से उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। जो सरकारी भूमि पे उन पे कैसे अवैध कब्जे हो रहे हैं, तो शासन प्रशासन को उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इस पर एक एसआईटी का गठन होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं इसके पीछे कि जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है कि पछवा दून में जो इतना अच्छा क्षेत्र था, वहां पूरी नदी की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, नदी का रुख मोड़ दे रहे हैं। अब बहुत बड़ी संख्या में इस तरीके के अवैध काम चल रहे हैं और ये काम तुरंत रुकने चाहिए। ये हमने प्रशासन से मांग की है। और चाहे वो सैलाकुई का क्षेत्र हो, धौलास हो, हमारा ये पूरा सहसपुर क्षेत्र हो, धर्मावाला हो, या जिस जिस क्षेत्र में भी इस तरीके के काम है, उस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और उस पर शासन प्रशासन को अपना बोर्ड लगा देना चाहिए सरकारी भूमि, और वो बाकायदा उसका जो अवैध भूमि पर अवैध कब्जे किए गए हैं, उनको तुरंत पेपर में आना चाहिए कि ये सारे अतिक्रमण को हटाया गया और उस पर बोर्ड लगना चाहिए, सरकारी बोर्ड लगने चाहिए। नहीं शर्मा जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात को कह चुका हूं, तो आखिर शासन प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? अब ये तो आप शासन प्रशासन से पूछिए कि वो इतना कहने के बावजूद भी, हमारी तो विपक्ष की है, हम विपक्ष का काम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन ये तो शासन प्रशासन को ही करना है। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री से भी मांग करते हैं कि वो इस पर जो है तुरंत कार्रवाई करें। शर्मा जी, जैसे कि अभी केंद्र सरकार ने SIR कानून लागू किया है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, SIR पर जिस तरीके से किया जा रहा है, इस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, पहले भी हमारी कांग्रेस ने कहा है कि SIR की प्रक्रिया गलत है। भारत के संविधान ने जो भी भारतीय नागरिक है उसको एक वोट का अधिकार दिया है। दो वोट किसी के भी हो वो गलत है, लेकिन SIR का एक तो समय जो है वो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी कहा जा रहा है कि ये टाइम कम है कि 45 दिन या 60 डे। बिहार में भी काफी कमियां रह गई थी और जिस तरीके से वोट कटे हैं लोगों के, ऐसा लगता है कि SIR और जो चुनाव आयोग है अपना पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। चुनाव में आयोग ने के लिए 45 दिन में फुटेज खत्म कर देते हैं। ये भी एक चुनावी शंका जनता के दिमाग में जाती है कि आप 45 दिन में सीसी रिकॉर्ड ही नष्ट कर दे रहे। दूसरा ये है कि पहले चुनाव आयुक्त के ऊपर कोई भी अगर काम करता था उसके ऊपर केस चलाया जा सकता था। आपने उस पर भी कोई केस नहीं चलाया जाता। ये संविधान में आपने कानून में परिवर्तन लेके आए, ये भी गलत है। तो इस तरीके से आपने कई ऐसे बदलाव किए जो हमारी जनता उसके लिए बहुत गहन तरीके से देख रही है और वो गलत काम है। इसी तरीके से आपने कई ऐसे चुनाव आयोग में बदलाव किए, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रह गया है जनता को। तो ये प्रक्रिया गलत तरीके से चलाई जा रही है। तो SIR की प्रक्रिया ठीक से होनी चाहिए, ये हमारी कांग्रेस की मांग है। शर्मा जी, जैसे कि अभी कांग्रेस के द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन दिल्ली में किया गया, इसका 2027 में जो चुनाव है किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, लाखों लोग और विशेषकर उत्तराखंड से करीब 15-20 हजार लोग यहाँ से गए थे उस रैली में भाग लेने, सभी जिलों से, ब्लॉक लेवल से, ग्राम लेवल से। और जो उत्साह और ऊर्जा थी यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, और बहुत कम अल्प समय ही लोगों को पता चला था कि दिल्ली में रैली हो रही है, वोट चोर गद्दी छोड़, चुनाव चोर गद्दी छोड़।
के लिए। तो ये बताता है कि कांग्रेस के लोगों में बहुत उत्साह है और ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में जो बदलाव होने जा रहा है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। शर्मा जी, जैसे कि आप 2 बार लगातार पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे हैं जी। और ऊपर से लीड बड़ी अच्छी रहती है जब मतगणना होती है, हम्म। लेकिन बड़ों वाले के बाद जब काउंटिंग शुरू होती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत कमजोर नजर आती है। कांग्रेस बड़ोवाला से लेके और चंद्रबनी तक जो लास्ट कोना है, उधर कांग्रेस को मजबूत करना है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहे हैं और कुछ कमियां रह जाती हैं, हर चुनाव में समीक्षा होती है और कुछ जिस तरीके से विपक्ष भ्रमित करता था, आज जनता जागरूक हो चुकी है, जान चुकी है कि वहां रोडों में भ्रष्टाचार है, कमीशन बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, वहां कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं, जो टैक्स का पैसा था उसका भी सदुपयोग ठीक से जमीन पर नहीं हो रहा है, जो उसी के टैक्स का पैसा है, और जो पानी, बिजली, सड़क, ये दैनिक जीवन की जरूरत है आदमी की, ये कोई विकास की वो नहीं है। विकास के लिए यहाँ बेरोजगारों के लिए क्या गया, महिलाओं के लिए क्या रोजगार की व्यवस्था की गई हमारे, और ऐसे जो काम है कि जो विकास की श्रेणी में आते हैं, जिससे लगे पूरे क्षेत्र का विकास हुआ, वो अभी एक भी विकास का काम पचवादून और सहसपुर विधानसभा में पिछले 15 साल में नहीं हुआ है। जो कांग्रेस की पहली निर्वाचित सरकार थी, उसके कार्यकाल में ही बहुत सारे इस क्षेत्र में विकास के अनेक संस्थान आए, अनेक यूनिवर्सिटी आई, अनेक पॉलिटेक्निक, और जो है वो आईटीआई और ऐसे रोजगार के साधन अनेक, हालांकि में फार्मा इंडस्ट्री आई और एरोमेटिक सेंटर खोले गए, जिससे लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। और जो भी यहाँ पर उद्योग लगे उसमें 80 क्या 85-90% यहाँ के लोगों को रोजगार का साधन मिलना चाहिए उन फैक्ट्रियों में, और रेगुलर बेसिस पे मिलना चाहिए, ना कि ठेका प्रति पर। ठेका प्रथा जो है वो केवल 15-20 हजार, आजकल के जमाने में कहाँ किसी आदमी का गुजारा चलता है, मजदूर भी, इतनी मजदूरी भी नहीं मिलती, तो जो एमटेक बीटेक बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे। और शिक्षा में सुधार होना चाहिए, शिक्षा में एक समान जो है कोर्स होना चाहिए, वो सीबीएसई हो या कोई, सबकी समान शिक्षा होनी चाहिए। और फीस, जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल बच्चों की फीस बढ़ा रहे हैं, उस पर अंकुश लगना चाहिए। जो शिक्षा आयोग जो बना है, जो फीस फिक्सेशन का काम करता है, सारे स्कूलों पर फीस नियंत्रण होना चाहिए। हर महीने आज ऐसा आता है कि ट्रांसपोर्टेशन का अलग पैसा लेते हैं, फर्स्ट टाइम में अलग पैसा लेते हैं, ये सब बंद होना चाहिए। गरीब आदमी को भी शिक्षा का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, जो हमारे संविधान ने दिया है। शर्मा जी, मेरा अंतिम क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम जो है बदला गया, और इसको जो गरीब जनता है, जो मजदूर है, उसको आप किस दृष्टि से देखेंगे? देखिए, गांधी जी, मनरेगा नाम अच्छा था, अब उसमें गांधी जी का नाम, ये राजनीतिक रूप से ये किया गया, ये गलत है कि वही स्कीम है उसका नाम चेंज किया गया। नाम चेंज में नहीं जाना चाहिए, जमीन पर काम होना चाहिए, और ये नाम बदलने की प्रक्रिया गलत है। आप देख रहे हैं गढ़वाल की शाह न्यूज चैनल, और आज के दिन पे चैनल से जुड़ने के लिए शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।